देखना यार, अभी होगी ऑडियो। हाँ, तो यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तबीयत थोड़ी ढीली है बट चला लेंगे काम। और शुरुआत में आवाज़ भी नहीं आ रही थी इस वीडियो के, तो अभी आ रही होगी, आपको ऑडियो एकदम क्लियर होगी, है ना। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। समझते हैं इस थियोरी को। बहुत ही प्यारी सी थियोरी है, लाइफ में भी आपको मदद करेगी। और वन ऑफ माय फेवरेट थियोरीज, कुछ 8 स्टेजेस पे बात करेंगे एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत, यानी साइको सोशल थियोरी ऑफ एरिक एरिक्सन। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, वही अपने बिल्कुल ओल्ड स्कूल स्टाइल में, है ना। एरिक, ये आजकल पता नहीं दिमाग जो है ना, एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन्स साइको सोशल थ्योरी या साइको सोशल डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले जब हमने फ्रॉइड की थ्योरी को पढ़ा था तो उस थ्योरी का नाम था साइकोसेक्सुअल, यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये है मनोसामाजिक। बेसिकली इनमें और फ्रॉइड में ये अंतर है, फ्रॉइड ज्यादा ध्यान देते हैं किस पे, लैंगिक विकास या सेक्सुअल अर्ज या लिबिडो पे उन्होंने फोकस किया, जबकि इनकी जो थियोरी है वो फोकस करती है सोशल इंटरेक्शन पर, एनवायरमेंट पर, समाज और आपकी ऐतिहासिक परिस्थितियों पर। ठीक है बात। तो एक बार देखिए, ये सेशन ठीक से चल रहा होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तबीयत अगेन मेरी बहुत ढीली है आज, बट ठीक है, चल जाएगा। आज इवन दिन की क्लास की भी छुट्टी मैंने की हुई थी। देखिए एक बार, चीजें क्लियर होंगी मेरे ख्याल में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी मैं हल्का सा जूम कर लेती हूँ। ठीक है बात, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ठीक, क्लासेस अपनी डेली करेंगे। ऐसे लाइक शेयर आप कर दीजिएगा खुश होकर के, बिना सोचे। क्वेश्चन का सेशन मैं लूंगी, क्वेश्चन के भी, टेंशन ना लो। आज ये थियरी कर लेते हैं। यार ये फ्रेश क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आज कुछ शॉपिंग भी हुई है जो आपको दूसरे चैनल पे जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो अब आपकी जो पीपीटीज हैं वो और अच्छी बनेंगी, या काम जो है थोड़ा और अच्छा होगा। इसको हम रिटायर करेंगे, है ना। और भी कुछ चीजों को रिटायर कर देंगे हम जल्दी जल्दी, आपको पता लगेगा। खैर चलिए आते हैं फटाफट से थियोरी पे। देखिए, साइको सोशल डेवलपमेंट की जो ये थियोरी है, मैंने आपको बताया, जो फ्रॉइड का फोकस था वो था सेक्सुअल डेवलपमेंट एक तरीके से, या सेक्सुअल एस्पेक्ट जो था उनकी थियोरी में, जो काम भावना या जो लिबिडो वाला एस्पेक्ट है, उससे ये थोड़े से अलग हैं। बाकी ये भी एक साइको एनालिस्ट ही थे। सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। इन्होंने साइको एनालिसिस यानी उस एक थॉट, स्कूल ऑफ थॉट से ये जुड़े हुए थे, ये कह सकते हैं। बस इनका विचार साइकोसेक्सुअल की जगह सोशल थियोरी है, ये समाज पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया। ठीक, का सिद्धांत। ठीक, इनको एक बहुत ही फेमस टर्म के लिए जाना जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस एक ऐसा टर्म है, यानी पहचान संकट या पहचान का संकट। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट। ये जो थियोरी है, इसकी बात इन्होंने 1963 में एक बुक आई इनकी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इस नाम की एक बुक आई इनकी, जिसमें इस थियोरी की अंदर कुछ 8 स्टेजेस बताई गई, पूरी जिंदगी को जिसमें डिफाइन किया गया। ज्यादातर जो थियोरीज हैं वो फोकस करती हैं एडोलेसेंस तक, इन्होंने पूरी लाइफ के ही कुछ 8 चरण बना दिए और कहा कि हम थ्रू आउट लाइफ इन स्टेजेस से होकर गुजरते हैं और हम विकसित होते हैं। हर एक स्टेज में एक संकट है, हर एक स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप उसको सुलझा पाते हैं तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, आपके अंदर कुछ एक अच्छा गुण डेवलप होता है, नहीं तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, या आपके विकास में, आपके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है बात, ये बात क्लियर है या नहीं? ये मैं क्लियर क्यों नहीं देख पा रही हूँ आज का सेशन? एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ। ओहो, जब ये चलेगा 144p पे तो ऐसा ही लगेगा ना मुझे भी। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट एक टर्म है जिसके लिए एरिक्सन फेमस हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए ये फेमस हैं, इसके लिए। और एक और चीज, 1963 में इनकी एक बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस की बात की इस थियोरी में, साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक, एरिक एरिक्सन की यदि हम बात करें
एरिक एरिक्सन की अगर हम बात करें, एरिक होमबर्गर एरिक्सन, ये क्या थे? एक जर्मन अमेरिकन, मतलब जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था और जीवन जो है वो नागरिकता अमेरिकन थी। तो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट आप इनको कह सकते हो, यानी मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषण, वही जो फ्रॉइड वाली ब्रांच है उसी से ये जुड़े हुए हैं, फ्रॉइड वाली ब्रांच से ही जुड़े हुए हैं। जो सिगमंड फ्रॉइड की बेटी थी एना फ्रॉइड, उनके साथ भी इन्होंने काम किया। बेसिकली इस स्कूल ऑफ थॉट पे इन्होंने काम किया है साथ में। विचार थोड़े से अलग थे उनसे, ठीक। बुक की हमने बात कर ही ली, अब इस थियोरी की बात करेंगे। तो इस थियोरी में टोटल स्टेजेस कितनी है? 8। डेवलपमेंटल थियोरी है कि बच्चे के विकास की थियोरी है, कैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है जन्म से और प्रौढ़ावस्था तक, बुढ़ापे तक कैसे डेवलप होती है हर एक स्टेज में, ठीक है। लाइफ स्पैन थियोरी भी इसको कह देते हैं, लाइफ स्पैन, क्योंकि ये जीवन पर्यंत की बात कर रही है, पूरे जीवन की बात हो रही है यहां पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किशोरावस्था तक की बात हो रही है, पूरे जीवन को स्टेजेस में विभाजित कर दिया और कहा कि हम कैसे डेवलप होते रहेंगे थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। बात इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक। अब इनकी जो स्टेजेस हैं उसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि 8 स्टेजेस हैं तो रटने से अच्छा है कि आप एक निमोनिक बना लें। टाई लगाने वाली टाई समझ लीजिए, या तो वैसे उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ठीक। TAI का क्यूब, टाई 3 IGE, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करती हूं ताकि आपको याद रहे अब सेम तरीके से ही। टाई यानी आई का क्यूब IGE, तो ये 8 स्टेजेस हैं, जिसमें से काम की तो आपकी 5 ही स्टेजेस हैं, क्योंकि किशोरावस्था के बाद के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछता नहीं है, बट फिर भी हम बाकी की स्टेजेस भी पढ़ेंगे, बट शुरुआत की 5 स्टेजेस ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। बात दिव्या प्रकाश, शर्ट से ज्यादा फोकस जो है वो पढ़ाई पे करो अभी के लिए तो, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है तो मैं ज्यादा मजाक नहीं करूंगी, वीकनेस फील हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक। देखिए पहली स्टेज है, स्टेज 1 है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास, हिंदी वालों के लिए थोड़ी मदद करते चलिएगा, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। बात इतना तो देख ही पा रहे होगे सभी, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, TAI का क्यूब यानी आई की घात 3 हिंदी में कहा करते थे, याद आ गया मुझे, ऐसे क्यूब को घात बोलते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद 3 स्टेजेस और हैं, उनको कहते हैं हम IGE, इससे आपको याद रह जाएगा। ये यहीं तक की काम की है, वैसे आपकी ये जो 5 स्टेजेस हैं इतनी ही काम की हैं आपकी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो जिसमें से हम पहला T पढ़ रहे हैं, T फॉर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये आपकी जन्म से 1.5 से 2 वर्ष तक की अवस्था है, 0 to 2 years आप लिख सकते हैं, वैसे 1.5 तक ही होती है, 0 to 2 years। अगर हम बात करें इस दौरान, आपको पता है बच्चा जन्म लेगा, अपने आसपास अपने सेंसेस से दुनिया को पहचानने की कोशिश करेगा, खाना पीना सीखेगा। जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है? फीडिंग यानी माँ का दूध पीना या दुग्धपान, ये सब सीखेगा। टॉयलेट ट्रेनिंग होगी उसकी, ठीक। ये टॉयलेट ट्रेनिंग इससे आगे वाली अवस्था में है। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो वर्सेस लिखा हुआ है ना, बनाम, एरिक एरिक्सन कहते हैं हर एक स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक द्वंद्व है, हर एक स्टेज में एक द्वंद्व है। और ये जो द्वंद्व है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, या इसको दूसरी भाषा में कहें तो क्राइसिस है, एक संकट है अगर मैं कहूं तो। भाई अगर आप जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी एज में हैं, उस एज के उस अवस्था के कुछ अपने चैलेंज होते हैं और कुछ उसकी विशेषताएं, कुछ उसकी पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ उसके प्रिविलेजेस होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो हर एक स्टेज आपके सामने, लाइफ की हर एक स्टेज, ये वैसे भी अगर इन जनरल भी समझना चाहो तो जिंदगी की हर एक स्टेज आपके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट फेंकती है। एक उसमें पॉजिटिव साइड है, जैसे एक कॉइन की होती है, दूसरी उसकी नेगेटिव साइड है।
अगर आप अडेप्ट कर पाए, अगर आप पॉजिटिव साइड में पहुंच पाए हसल करके, स्ट्रगल करके या जो माहौल के थ्रू, तब तो आप अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे, एडजस्टमेंट आपका दुनिया में बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से अनुभव आपको गलत मिले या ट्रेनिंग आपको गलत मिली या माहौल आपको गलत मिला और आप नेगेटिव साइड चले गए, तो वो अवस्था आपकी आगे आने वाली अवस्थाओं को भी बर्बाद कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो ये कहते हैं हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसा नहीं होगा एक के बाद चौथी स्टेज पे आप चले जाएं। ठीक है बात। तो जो क्राइसिस है, हर एक स्टेज पे दो रास्ते हैं। अगर एक है पॉजिटिव रास्ता, एक है नेगेटिव रास्ता। अगर पॉजिटिवली आप डेवलप हुए, अगर आप सकारात्मक रूप से डेवलप हुए, उस स्टेज के सकारात्मक पक्ष को आप देख पाए, तो क्या होगा? आप लाइफ में अच्छा करेंगे, आप आगे की स्टेज के लिए बेहतर तैयार हो गए, आप आगे के लिए और मजबूत हो गए, वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी बन गए, आपका डेवलपमेंट अच्छा हो गया। अगर नेगेटिवली गए तो ये आपको आगे आने वाली स्टेज में भी प्रॉब्लम देगी ये चीज। तो जरूरी है कि हम बच्चा जिस अवस्था में है उस पर फोकस करें, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके चैलेंजेस को समझते हुए उसको मौका दें कि वो पॉजिटिवली उस चैलेंज से पार पा पाए। ठीक है बात? ये बात क्लियर है या नहीं है? देखो यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है, बताओ फटाफट से। जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है उनको क्लियर होगी, जो नया पढ़ रहे हैं वो पहले बताएं इस बात को लिख के। बताइए वैभव कह रहे हैं लेट्स नाचो। पेपर में डांस करना असली तो मजा फिर वहां आएगा। बताओ एक बार, क्लियर है? यार वैकेंसी का किसको पता है, जब गवर्नमेंट चाहेगी तब निकाल देगी, क्यों दुखी रहते हो? ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। बहुत बढ़िया, क्लियर है बिल्कुल, यस एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। तो कॉन्फ्लिक्ट है हर एक स्टेज में। अगर आप उस कॉन्फ्लिक्ट से पॉजिटिवली निकले तो आप एक बेहतर पर्सनैलिटी बनेंगे, अगर आप नेगेटिवली निकले तो आपकी आगे की लाइफ भी, आगे की स्टेजेस भी प्रभावित हो सकती हैं, उनमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे ये पहली स्टेज है, पहली स्टेज का नाम क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। अब मैंने आपको बताया हर एक स्टेज पे क्या है, संकट है। ठीक, हर एक स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट है, एक चैलेंज आपके सामने है। और इस स्टेज का चैलेंज क्या है? या तो अगर आप पॉजिटिवली डेवलप हुए तो ट्रस्ट आ जाएगा आपके अंदर, और अगर ट्रस्ट नहीं आया तो मिसट्रस्ट आ जाएगा। जिंदगी भर अविश्वास लेके घूमते रहेंगे, इनसिक्योर बने रहेंगे। ऐसे ही लोग होते हैं कि जो बाद में एडोलेसेंस में जाकर के लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं या शादी वादी करके बाद में लड़ रहे होते हैं कि तो किसको मैसेज कर रही थी या किसको मैसेज कर रहे थे, कहां गए थे, वो ये डर उनमें बना रहता है, अविश्वास की भावना बनी रहती है ना। वो ट्रस्ट डेवलप ही नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ें ही खराब हो गई थी। वो पेरेंटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे लोग बड़े ओवर पोजेसिव भी हो जाते हैं कई बार, अगर डेवलपमेंट ठीक से ना हो तो। ठीक है, थियरी पे फोकस करो, बातों पे नहीं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये वो स्टेज है जब बच्चे को केयर की जरूरत होती है। भाई बच्चों को क्या चाहिए? केयर चाहिए, प्यार चाहिए, एक तरीके से वार्मथ चाहिए, लव चाहिए। वार्मथ, केयर, वार्मथ, लव, आसपास की ही बातें, अफेक्शन। मतलब छोटे बच्चे को, जो जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है, उसको क्या करोगे? कोई भी आ रहा है घर में, गोदी में लेके प्यार कर रहे हैं, माँ बाप भी आराम से दूध वूध पिला रहे हैं, तो मतलब उसको टाइम पे दूध मिल जाए, जब भूख लगे तो उसको आप टाइम पे फीड करा दो, है ना। उसको केयर की जाए, उसको गोद में लेकर के एक अटैचमेंट का, एक प्यार का एहसास कराया जाए। वो ऐसा नहीं है कि टॉयलेट करके पड़ा हुआ है और डायपर चेंज करने कोई नहीं आ रहा, वो अकेला ही पड़ा रहता है, कोई आता ही नहीं है उससे बात करने, क्योंकि ह्यूमंस में ऐसा नहीं है ना। इवन ह्यूमंस को छोड़ दो, एक गाय भी अगर बच्चा देती है तो वो भी अपने बच्चे को प्यार करती है चाट चाट के। तो क्या चाहिए? केयर और वार्मथ चाहिए, बच्चे को लव चाहिए। अगर वो मिलेगा प्रॉपर पॉजिटिवली तो क्या होगा? बच्चे में लाइफ को लेकर के होप पैदा होती है, होप पैदा होती है, उम्मीद जागती है कि हाँ लाइफ इज गुड, और जीवन के प्रति होपफुल होते हैं ऐसे लोग। ठीक है बात, क्लियर है बात? होपफुल होते हैं ऐसे लोग जिनमें ट्रस्ट डेवलप होगा, उनमें होप आएगी, विश्वास आएगा। जिनके माँ बाप या पेरेंटिंग जिनको अच्छी मिलेगी, जिनकी केयर की गई होगी इस दौरान जन्म से 2 वर्ष, उनमें ट्रस्ट डेवलप होगा लोगों के प्रति या लाइफ के प्रति आगे जाकर के। हर एक स्टेज आगे आने वाली स्टेज को प्रभावित करती है। ठीक, लेकिन जिनको ये सब चीजें नहीं मिल पाई, जिनका विकास नेगेटिवली हो गया, जो इस चैलेंज से पार नहीं पा पाए, उनके अंदर मिसट्रस्ट की भावना आएगी, वो इनसिक्योर रहेंगे, उनको दुनिया में सब धोखेबाज ही नजर आते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? मिसट्रस्ट आएगा। पॉजिटिव साइड क्या है? मिसट्रस्ट। हमें कोशिश करनी है कि बच्चे को हम पॉजिटिवली ले पाए, ना कि नेगेटिवली, मिसट्रस्ट की तरफ नहीं, ट्रस्ट की तरफ ले जा पाए, ताकि वो वेल एडजस्टेड बने लाइफ में, होप उसके अंदर डेवलप हो।
वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी बने, प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड बने। ठीक, शादी की बात पर स्माइल, क्या बात, वर्षा कह रही हैं। मतलब अब आप लोगों को जो एग्जांपल्स पसंद हैं वो एग्जांपल दे दूं तब भी दुखी हो, नहीं दूं तब भी दुखी हो, है मुझे कुल मिला के आपके दिमाग में बिठानी है ये चीजें, तो मुझे कई बार बेवजह के एग्जांपल भी यूज करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी जिंदगी से उसका कोई मतलब है। ठीक है, देखो एक बार, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, केयर, वार्मथ, लव, अफेक्शन, ये सब चाहिए। अगर सही से मिलेगा तो ट्रस्ट आएगा, होप आएगी, उम्मीद आएगी। ये वर्च्यू है, हर एक स्टेज में एक मूल्य डेवलप होता है बच्चे में, वर्च्यू है। क्या, होप आएगी इस स्टेज में। क्लियर है बात, होपफुली क्लियर होगी। आगे बढ़ेंगे सेकेंड स्टेज की तरफ। सेकेंड स्टेज क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। शेम एंड डाउट, इसका मतलब क्या हुआ, यानी स्वायत्ता। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्ता या फ्रीडम कह लीजिए, स्वायत्ता बनाम, क्योंकि हर एक स्टेज में एक क्या है, चैलेंज है, बनाम शर्म व संदेह। शर्म व संदेह, ठीक है बात, स्वायत्ता बनाम शर्म व संदेह। ये देखो राजकुमार को कितनी शायरी याद आ रही है, मुझे भी बहुत सारी याद है। तुम मिलके शायर यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, मुशायरा कर लें क्या फिर, है पढ़ाएगा कौन। देखिए, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, संडे वार्ता को क्या करो ये सब, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। क्या है ये कहानी, स्वायत्ता, यानी अब ये एज कौन सी है, हमने जन्म से 2 वर्ष की बात की थी, अब ये 2 से 3 वर्ष की बात है। एज को भी ध्यान में रखना है। ठीक, अगर हम बात करें देखिए, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में क्या है, एक है पॉजिटिव साइड, स्वायत्ता, यानी फ्रीडम बच्चे को अगर हम देंगे तो वो इंडिपेंडेंट बन पाएगा। ठीक, दूसरी साइड है किसकी, शर्म की या संदेह की, अपने ही ऊपर डाउट की, चीजों को लेके विश्वास डेवलप नहीं हो पाएगा खुद को ही लेकर के। ठीक, तो इस स्टेज में क्या होना चाहिए, इस स्टेज में बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए खेलने कूदने, मतलब खेलना कूदना तो वो शुरू ही करेगा, खेलने कूदने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां क्या है, वो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी आप ध्यान ना रखें, बहुत कम भी ध्यान ना रखें, बैलेंस बना पाए माँ बाप केयर में। अगर वो दूध पीने की कोशिश खुद कर रहा है अपनी बॉटल से तो पीने दो उसको, थोड़े बहुत गलती या कुछ गिर भी गया थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, हर बात पे आप उसको डांटे ना, है ना। टॉयलेट ट्रेनिंग का समय है ये। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी, टॉयलेट ट्रेनिंग इसी अवस्था में दी जाएगी। ठीक, तो बच्चों को आप हल्की सी फ्रीडम दें, उसको करने दें थोड़ी बहुत चीजें, बहुत ज्यादा केयर भी ना करें और बहुत कम भी ना करें, तो इससे क्या होगा, वो थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस गेन करना शुरू करेगा। ठीक, इस स्टेज में यदि चीजें, इस स्टेज की अगर पॉजिटिव साइड डेवलप हुई तो बच्चे के अंदर फ्रीडम तो आएगी ही आएगी, एक और चीज जागेगी, उस एक और चीज को क्या कहते हैं हमने बात की थी होप की, अब आएगा पर्पस, नहीं पर्पस नहीं, अभी विल आएगी जीवन को लेकर के, इच्छा शक्ति पैदा होगी आगे जीने की, इच्छा शक्ति, एक तरह की विल आएगी लाइफ को लेकर के। ठीक, विल डेवलप होगी यदि इस स्टेज में बच्चा पॉजिटिवली हुआ, और अगर नेगेटिव साइड रहा तो शर्म और संदेह की भावना बनी रहेगी अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे, थर्ड स्टेज पर जाएंगे। थर्ड स्टेज क्या है, वो TA, आय का क्यूब याद रखना, T कर लिया, A कर लिया, अब आय का पहला आय शुरू होगा। ये है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी पहल बनाम हीनता, पहल बनाम, यार मैं स्लो ही चलूंगी थोड़ा, हीनता, क्योंकि फिर प्रॉपर समझा के भी चलना है और मेरी एनर्जी भी लो है। ये टाइम पीरियड है 3 से 5 वर्ष का, 3 to 5 years ऑफ एज। इस एज को एरिक्सन प्ले एज कह रहे हैं। क्या है ये, प्ले एज, खेल की अवस्था है, प्ले एज। ठीक, प्ले एज, पानी नहीं है बताओ, लेके आती हूँ, यहां तक की कहानी देखो फिर आगे आके समझूंगी, 2 मिनट दो मुझे।
देखना अभी कंटिन्यू करते हैं। ओ गॉड, देखिए आगे बढ़ेंगे। जो लोग बाद में देख रहे हैं वो स्पीड बढ़ा के देख लेना। देखो प्ले एज कहा है इसको। इसमें क्या है, बच्चा पहल करने की कोशिश करेगा, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा, खुद के खिलौनों को लेकर के, घर के छोटे मोटे कामों को लेकर के, जो भी उसको ठीक लग रहा है। उसने देखा मम्मी को रोटी बनाते हुए, वो भी हो सकता है ऐसे गोल गोल लेके रोटी बनाना शुरू कर दे, तो आप डांटेंगे नहीं, उसको इनिशिएट करने देंगे, है ना। थोड़ा बहुत कुछ खेलने की कोशिश कर रहा है, उसको करने देंगे। हर चीज पे डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेने के लिए उसको आप मौका देंगे। अगर आप उसको मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे, चीजों को करने देंगे, बेशक थोड़ा बहुत गलत कर दे, रंग भी भरने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा बहुत भरने देंगे, कोई बात नहीं, बाहर निकल जाए, ठीक। तो अगर पॉजिटिवली उसमें चीजें डेवलप होती हैं तो इनिशिएट करने की क्षमता, लाइफ में वो कुछ नया करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप होगी, इनिशिएटिव लेने की क्षमता डेवलप होगी। नहीं तो क्या होगा, गिल्ट आ जाएगा, हीनता, अपने आप को ही कमतर आंकेगा, अपने आप को ही इंफीरियर मानेगा, मतलब गिल्ट कह सकते हैं, दोष की भावना। अगर आपने डांट लगाई या बहुत ज्यादा उसको नेगेटिवली लेके गए तो दोष की भावना उसके अंदर डेवलप होगी, ठीक। इस स्टेज में यदि इनिशिएटिव लेने दिया आपने, कुछ उसको करने दिया, छोटे मोटे एक्ट करने दिए, तो उसके अंदर पर्पस की चीज आती है। पर्पस मतलब लाइफ को लेके के पर्पसफुल रहूं, लाइफ में कुछ करके जाऊं, ये चीज, ये वर्च्यू डेवलप होगी। हर एक स्टेज पे एक वर्च्यू होती है जो मैं आपको बता के चल रही हूँ, नोट्स बनाइएगा इन सब चीजों के, ठीक है। वर्च्यू क्या है, पर्पस आएगा बच्चे में, क्लियर है बात, ठीक। आगे बढ़े, फोर्थ स्टेज पे बढ़ेंगे। ये अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड था, ये वाला। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी उद्योग बनाम अगेन एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। उद्योग बनाम हीनता, इसको भी हीनता ही कह सकते हैं हिंदी में, वैसे इंफीरियोरिटी है दूसरों से खुद को कम समझना, ठीक। जी अर्जुन, करेंगे, मजाक कर रही हूं। देखिए इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये है स्कूल एज। अगर आप सिगमंड फ्रॉइड को याद कर रहे हैं तो उनकी थ्योरी में इस स्टेज का नाम क्या है, लेटेंसी नहीं है, लेटेंसी स्टेज है। लेटेंसी मतलब सुषुप्त अवस्था। इस एज में स्कूल में बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है और कॉम्पिटेंस उसके अंदर जागती है 5 से 12 वर्ष, 5 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ये स्कूल की एग्जैक्ट एज है, स्कूल एज है ये। इससे पहले तो प्ले वे वाली एज थी ना, ये है एग्जैक्ट स्कूल एज, जब आप पहली कक्षा में पढ़ने लगते हैं। ये किसकी होली है आ गई है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, उद्योग बनाम हीनता। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, आप बच्चों को पार्टिसिपेट करने देंगे स्कूल की एक्टिविटीज में। अगर वो पार्टिसिपेट करता है, गेम्स वगैरह खेलता है ना, गेम्स में, या होमवर्क अपना कर लेता है टाइम से, कोई कंपटीशन है स्कूल में तो उसमें वो कॉम्पीट कर पाता है, कॉम्पिटेंस उसके अंदर डेवलप होती है, ठीक। ये वर्च्यू है इस स्टेज की कि अगर आपने उसे कुछ करने दिया तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप होगी। क्योंकि दुनिया में ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप कहें बाबूजी आप ही चले जाओ हमेशा, कहीं तो आपको मेहनत से कमानी पड़ेंगी चीजें। तो उसके लिए क्या चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए आपको। आप में वो क्षमता हो कि ठीक है कोई बात नहीं, 40 लोग हैं बट हाँ मेरे में दम है, मैं भी कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये कॉम्पिटेंस डेवलप होगा इस स्टेज में यदि बच्चा पार्टिसिपेट करे चीजों में, गेम्स में, होमवर्क टाइम से करे, अपनी एक्टिविटीज जो उसको मिली हैं उनको, चैलेंजेस को वो ले और उसमें एक कॉम्पिटेंस आए, ठीक। तो ये है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अगर वो नहीं कर पाएगा, कोप अप नहीं कर पाएगा स्कूल में, खुद को थोड़ा सा अलग समझेगा, डरा हुआ फील करेगा, तो क्या होगा, हीनता आएगी। उसको लगेगा मैं बाकियों से कम हूं, इनको तो ए ग्रेड मिल जाते हैं, मुझे नहीं मिलते, टीचर को मैं पसंद नहीं हूं शायद, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये वर्च्यू क्या हुई इसकी, कॉम्पिटेंस। मैं लास्ट में सारी स्टेजेस की वर्च्यू बता दूंगी, परेशान मत हो, हर एक स्टेज में बता के चल रही हूं, ठीक। ये बोर्ड पे इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप भी अपने दिमाग पे जोर डालें, ऐसा नहीं हो कि बस हाँ आपने देख लिया और खुश हो गए, ठीक। आगे बढ़ेंगे 5वीं स्टेज पर। ये सबसे ज्यादा यहीं तक इंपॉर्टेंट है अगर सही पूछें तो। 5वीं स्टेज क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फेमस है एरिक्सन की थियरी, रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन यानी पहचान बनाम भ्रांति कह लीजिए आप इसको,
हिंदी में वैसे कई नाम हो सकते हैं एक ही चीज के, ठीक। संभ्रांति भी कह देते हैं कई लोग इसको, ठीक, संभ्रांति भी कह देते हैं कई लोग इसको, ठीक। देखिए, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। अब इन्होंने एक टर्म दिया है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी पहचान का संकट, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और वो किस स्टेज में होगा? इसी स्टेज में होगा। ये कौन सी स्टेज है? एडोलेसेंस है, 12 से 18 वर्ष का टाइम पीरियड है, ये किशोरावस्था का टाइम पीरियड है। यहां आपको करियर की टेंशन, लाइफ की टेंशन, आप किधर जा रहे हैं, आप कहां तक पहुंचेंगे, क्या करेंगे लाइफ में, दुनिया आपको किस लिए जाने, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो ये पहचान का संकट की समय है, पहचान के संकट का समय है। अगर आप इसको ठीक से ओवरकम कर पाए, इसकी पॉजिटिव साइड चले गए, तो आपकी क्या डेवलप हो जाएगी? आइडेंटिटी। आप एक आइडेंटिटी के साथ बाहर आएंगे कि भाई मुझे ये बनना था, मुझे ये करना था और मैंने कर लिया, या मेरी ये पहचान है, मैं खुद को ये मानता हूं, ठीक। अगर नहीं कर पाए, आपको समझ ही नहीं आया जीवन में करना क्या था, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप हैं कौन, किस तरफ जाना चाहते हैं, क्यों जन्मे हैं, कुछ नहीं पता। तो पॉजिटिव साइड क्या है? आइडेंटिटी, पहचान डेवलप होगी आपकी। नेगेटिव साइड क्या है? कंफ्यूजन हो सकती है, जीवन भर भटकते फिरें, आज ये कल वो, ठीक है बात। यही वो स्टेज है जहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है लाइफ को लेकर के, और आप अपनी एक आइडेंटिटी तलाशने की कोशिश कर रहे होते हैं, कौन सा करियर हो, क्या चीजें हो, ये सारी बातें। भाई किस तरफ आप जाएंगे जीवन में, ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है, वैसे भी आप जानते हैं, ठीक है बात। तो ये सारी बातें हमने समझी कि कैसे कॉम्पिटेंस की बात हो रही थी, सारी चीजों की बात हमने की। ये बात क्लियर है? कोई समस्या परेशानी? एक मिनट रुको यार, कहीं फोन बज रहा है मेरा। एक तो सबको आज ही परेशान करना है मुझे, आज मैं खुद ही परेशान हूं पहले से ही। देखिए, इतनी बात क्लियर है, हमें आगे बढ़ जाएं। अब हमने यहीं तक की कहानी हमसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है, टायर 3 तक की, 5 स्टेजेस की। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, देन आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये 5 स्टेजेस स्कूल लेवल के लिए इनफ हैं। 11th 12th यानी पीजीटी के टीचर के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो उसके बाद के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट मैं फिर भी आपको बता दूंगी। लेकिन यहां तक का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहली स्टेज थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये क्या थी? पहली स्टेज थी। एज क्या थी इसमें? जन्म से 2 वर्ष। इसमें वर्च्यू क्या आती है? होप आती है जीवन को लेकर के, होप यानी उम्मीद पैदा होती है, आशा आती है, अगर मैं कहूं तो आशा, ठीक, छोटी सी आशा आती है, ठीक। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है मेरा बचपन खराब बीता, क्या करें? तो जब आप पता है आपको कि जड़ कहां है समस्याओं की, तो उसको सॉल्व करिए, एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, है ना। फिर है नेक्स्ट ऑटोनॉमी वर्सेस, टाइम लगेगा बट इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, ऑटोनॉमी वर्सेस, और अभी लाइफ को अच्छा बनाइए, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी स्वायत्ता बनाम संदेह व शर्म। इसका टाइम पीरियड क्या था? 2 से 3 साल। इसमें क्या आएगा? विल आएगी, इच्छा जागेगी जीने के प्रति, यदि सब कुछ ठीक रहा तो इच्छा जागनी चाहिए। फिर है तीसरी स्टेज जिसको हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं, यानी पहल बनाम हीनता, पहल बनाम हीनता, 3 से 5 वर्ष, यही है अर्ली चाइल्डहुड वाला टाइम पीरियड। यहां पे क्या आएगा? पर्पस आएगा जीवन को लेकर के, उद्देश्य जागृत होगा। वर्च्यू क्या है? उद्देश्य जागृत होगा। फिर है फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी उद्योग बनाम हीनता। ये क्या है? 5 से 12 साल, ये स्कूल का टाइम पीरियड है, लेटर चाइल्डहुड वाला टाइम है। यहाँ कॉम्पिटेंस जागती है, यदि बच्चा ठीक से पार्टिसिपेट करेगा स्कूल में तो उसके अंदर एक कॉम्पिटेंस आएगा चीजों को लेकर के, ठीक। फिर है फिफ्थ कौन सा है आपका? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन।
ये है 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था वाला टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या आएगा, फिडेलिटी आएगी, निष्ठा, जीवन को जीने की, काम को करने की फिडेलिटी आएगी आपके अंदर, निष्ठा आएगी। ठीक है बात। यार कुछ नहीं हुआ दिव्या, थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा बॉडी पेन है, बाकी कुछ नहीं है। कोई तो कह रहा है कोरोना हो गया आपको, नहीं मुझे तो नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं है, उम्मीद नहीं है कि होगा, और होना भी नहीं चाहिए। आप लोगों की दुआएं हैं, बाकी देखा जाएगा, है। कोरोना जैसी कोई समस्या नहीं है, कोल्ड नहीं हुआ है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात सभी को क्लियर है? नहीं हो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लगे आपको तो, ठीक। और 6000 लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर भी करते रहा करो। अब 3 स्टेजेस और बची हैं, उनको तो हम एक ही बार में निपटा देंगे। 6th स्टेज है जिसको हम कहते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, तो इसको एक ही साथ समझ लेंगे। इंटीमेसी का मतलब है इस स्टेज में लोग प्यार, शादी, रिश्ते ये सब बनाने लगते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में जाने लगते हैं, और अगर वो सक्सेसफुली रिलेशनशिप बिल्ड ना कर पाए तो क्या हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा, अलगाव या अकेला महसूस करेंगे। तो ये 18 से कह सकते हैं 40 वर्ष तक की उम्र है, 18 से 40 वर्ष तक की, शादी वादी सब इसी स्टेज में हो रही हैं, ठीक। तो इंटीमेट रिलेशनशिप्स, नहीं तो अकेला फील करेंगे खुद को। और फिर है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। 7th स्टेज है जेनरेटिविटी, यानी उद्योगता, एक तरीके से जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब आप 40 से 65 साल की उम्र के बीच में हैं, और इस उम्र में ये वाली जो स्टेज है इसमें करियर और प्यार वगैरह, और यहाँ पे 40 से 65 में आपका करियर प्लस आपकी जो भावी पीढ़ी है उसके प्रति आप सोच रहे होते हैं कि कैसे उसको और आगे बढ़ाएं। आप जनरेटिव हैं अगर आपका काम वगैरह सब अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ है, नहीं तो आप स्टैग्नेंट फील करेंगे, आप रुका हुआ फील करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा लाइफ में। 2 ही इसके एस्पेक्ट हैं, 2 ही इसके कॉइन हैं। लास्ट स्टेज है ईगो इंटेग्रिटी, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। डिस्पेयर होता है मतलब खोया हुआ, ठीक। 60 या 65 साल के बाद की स्टेज है। अब ये तो वो स्टेज है जहां पे व्यक्ति क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा जीवन पे, जीवन पे प्रकाश डालेगा कि मैंने कैसी जिंदगी जी, क्या मैं सेटिस्फाइड हूं। जो सेटिस्फाइड होंगे उनमें ईगो इंटेग्रिटी जागेगी, जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो चिड़चिड़े और डिस्पेयर में फील करेंगे, अपने आप के जीवन को व्यर्थ समझना फील करेंगे, सुकून से मर भी नहीं पाएंगे। ठीक है बात? तो ये कुछ 8 स्टेजेस हैं जिनके थ्रू आप डेवलप होते हैं। क्लियर है ये बात? आज का सेशन थोड़ा सा छोटा था, बट होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। इतना ही रखेंगे इस सेशन को, ठीक है। आज वाली क्लास नहीं हुई थी करियर विल पे, टेंशन ना लो। और जो लोग वेट कर रहे हैं, जो पेडागोजी स्पेशल बैच है उसके एडमिशन ओपन होंगे आई थिंक 1 से, और नहीं एडमिशन शायद 27 या 1-2 दिन में ओपन हो जाएंगे, फिर 10 दिन तक रहेंगे, फिर बंद हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग या बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं ले पाए थे, जल्दी बंद हो गया था, भीड़ बहुत थी उस बैच में। तो वो 1 अप्रैल से शुरू होगा होली के बाद, बट एडमिशन पहले ही हो जाएंगे, तो बता दूंगी मैं आपको जैसे भी होगा, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। कोई भी आपका डाउट हो इस थियरी से लेकर के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल आगे की थियरी या फिर क्वेश्चंस करेंगे। टेक केयर।